हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी वैकेंसी अभी अपडेट चल रही है। 41,000 कुछ पद जो होमगार्ड के निकले हैं, उनके लिए जो यूपी से संबंधित जीके है, बहुत ज़्यादा मायने रखेगी पेपर में। आपके पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो हमें अपनी जीके जीएस को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। तो आइए इसी क्रम में दोस्तों, हम जो सबसे पहले अभी क्वेश्चन नंबर इसमें लगभग 30 हैं जो टोटली उत्तर प्रदेश जीके के हैं। तो हम क्रम से इनको एक एक करके बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे साथी सही मित्र। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य है और इसमें हमें जिलों की बात पूछी जा रही है। कितने जिला नहीं पूछा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उसका जो सबसे बड़ा जिला है, हम उसकी बात करने वाले हैं। प्रयागराज, लखीमपुर खीरी ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी है कानपुर। तो दोस्तों, जो हमारा सही और बिल्कुल सटीक आंसर है, सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का प्यारे मित्र, वो है हमारा ऑप्शन बी यानी लखीमपुर खीरी। क्या है मित्र? ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। इसको हमें याद रखना है, नोट भी करना है अपनी नोटबुक में, इससे जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो सवाल को हमारे माइंड में इसकी एक छवि बनी रहे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी है नीम और ऑप्शन डी है आम। तो दोस्तों, हम देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं, चारों के नाम दिए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है, हम जानते हैं जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है दोस्तों बरगद। क्या है प्यारे मित्र? बरगद, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दे रहा है, 15 मतलब सीरीज थोड़ी अलग है, 13 से स्टार्ट हुई है। तो मित्र, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो हम सब जानते हैं भारतीय संसद में कुल 2 सदन होते हैं। एक होता है हमारा लोकसभा मित्र, और एक होता है हमारा राज्यसभा। एक को स्थायी और एक को अस्थायी सदन भी कहा जाता है मित्रों। तो इस प्रकार से संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे कुल 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसको जो लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। इसकी जो संख्या है वो कितनी है प्यारे मित्रों? 2 है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें मेरा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तो थे, पहले ये पीएम थे, लेकिन अब तुमसे पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों, हमारे देश के जो पहले प्रेसिडेंट हैं उनका नाम हमसे पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र, क्या है मित्रों? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। क्या है? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विगत परीक्षा में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 17 सीरीज का दिया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जो हमारा जय जवान जय किसान का नारा है, गांधी जी ने दिया था क्या? क्या नेहरू जी ने? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी है सरदार पटेल, यानी इसमें पटेल लिख दिया है उनका सरनाम, लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो वो है ऑप्शन सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान। क्योंकि हमारे देश का जवान है वो अनाज यानी जो खाद्यान्न सामग्री है वो देश की पूर्ति के लिए करता है, और जो सीमा पर खड़े हैं किसान तो हमारे ये काम करता है खेती का, और जो जवान है वो सीमा यानी देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय जवान जय किसान का नारा हमें दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों।
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये क्वेश्चन आपने देखा है, भारत का राष्ट्रीय पशु। राज्य की नहीं पूछ रहा है इसमें, उत्तर प्रदेश का राज्य की नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा यानी बाघ यानी टाइगर वो है, बिल्कुल ही दोस्तों क्या है, सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा है सूर्य मंदिर है जो कहाँ स्थित है। पहला है पुरी, जगन्नाथपुरी वो पुरी लिख दिया है। कोणार्क यानी उड़ीसा, उड़ीसा मंदिर पाया जाता है। और ये वाराणसी, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उसके बाद उज्जैन, तो ये 3 जगह है। उज्जैन किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। और वाराणसी भी शिव का मंदिर है। तो ऑप्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है प्यारे मित्रों वो सही है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर जिसको हम क्या कहते हैं? कोणार्क। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है प्यारे मित्रों? यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा। तो इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन बी यानी गंगा। गंगा उत्तर प्रदेश, गंगा की लंबाई टोटल देखी जाए तो लगभग 2525 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे मित्रों? 2525 किलोमीटर है। लेकिन खाली यूपी में ये लगभग 900 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 900 किलोमीटर। तो इसी दृष्टि से देखा जाए तो प्यारे मित्रों ऑप्शन इसमें बी सही है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश है उसका सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो आपका गंगा है। यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन रहेगा गंगा। कौन सी दोस्तों? गंगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली जनगणना कब हुई? देखो देश आजाद हुआ उसके बाद हमारी नहीं पूछ रहा है, सबसे पहली जनगणना, भारत की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये पहली जनगणना हमारी कब हुई थी दोस्तों? 1872। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है प्यारे मित्रों 1891, ऑप्शन डी है 1901। अभी हम जानते हैं जो हमारी सबसे पहली जनगणना थी ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी मित्रों, और ये हुई थी ऑप्शन बी यानी 1881। कब हुई थी दोस्तों? 1881। अब ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये तो नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। 23 दिसंबर को भी नहीं, 29 अक्टूबर को हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में, किसमें दोस्तों? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब बात चल रही है अनुसूचियों की। तो हमारे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 है। कितनी है दोस्तों? कुल 12 अनुसूचियां हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ये हम सब जानते हैं। अभी कौन है जो अभी वर्तमान का जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। कौन है प्यारे मित्रों? योगी आदित्यनाथ। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो सेब, केला, आम, संतरा, ये हम सब जानते हैं, फलों के नाम दिए हैं। और इसमें जो हमारा है राष्ट्रीय फल है दोस्तों वो है हमारा मैंगो यानी आम। क्या है प्यारे मित्रों? मैंगो यानी आम है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है, ये हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्यारे मित्रों अब क्वेश्चन नंबर है
27 भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा क्या है मित्र? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत की बात कर रहा है इसमें, पर्वत पूछ रहा है। एवरेस्ट ये भारत का नहीं है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, धौलागिरी है। तो हमारा भारत का जो सबसे ऊंचा है वो है हमारा कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है मित्र। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी क्रम में मित्र आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? ये शायद हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नीम, आम, पीपल, बरगद। नीम, आम, पीपल, बरगद। यानी आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो हम बात करने वाले हैं, पहला ऑप्शन है क्या हमारा? नीम, आम, पीपल, बरगद। तो इसका जो हमारा सही आम वो रहेगा, आंसर वो रहेगा क्या दोस्तों? आम। क्या रहेगा मित्रों? आम। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? ये हम सब जानते हैं, 3 रंग होते हैं हमारे ध्वज में। जो तिरंगा होता है, तिरंगा का मतलब ही 3 रंगों से सुशोभित। क्या दोस्तों? 3 रंगों से सुशोभित होता है हमारा तिरंगा। तो ऑप्शन में कहीं 3 दिख रहा है आपको क्या मित्र? हाँ दिख रहा है सर। तो दिख रहा है तो लगा लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। ये हमने शायद पिछली वीडियो में बताया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसको शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में ये थे, और सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी क्रम में दोस्त आगे बढ़ेंगे। होम गार्ड की स्थापना कब हुई थी? पिछली वीडियो में शायद हमने ऑप्शन गलत हमसे हो गया था दोस्तों, इस बार हम उसको सुधार लेंगे। होम गार्ड की जो स्थापना है वो हमारी 1900 कब हुई थी दोस्तों? 62 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1962। अब बात आती है कि होम गार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य? ये किसकी? शिक्षा और स्वास्थ्य के में आएगा नहीं। ये एक रक्षा करता है। क्या करता है भाई दोस्तों? रक्षा करता है। जैसे हमारे पुलिस कर्मी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं वो भी देश की रक्षा करते हैं, वैसे होम गार्ड भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वो भी हमारे देश की रक्षा ही कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका, ये किसके अंतर्गत आता है? ये पूछ रहा है किसके? तो ये आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए इसी के बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय ग्रेगोरियन, विक्रम संवती, शक संवती। आपसे पूछ रहा है किस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो राष्ट्रीय कैलेंडर है प्यारे मित्रों वो हमारा है शक संवत। क्या है? कैलेंडर पे लिखा भी होता है शक संवत। एक हिजरी संवत भी आता है, विक्रम संवत भी होता है, लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है प्यारे मित्रों वो हमारा है शक संवत। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है हमारा सी इसमें सही बिल्कुल, जो कि हमने पहले लगा भी दिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अब। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजभाषा अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी ही भली बात जानते हैं, हमारे यहाँ हिंदी का प्रचलन है, बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।
भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का पूछा जा रहा है और वो भी सबसे बड़ा बांध पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो भारत है उसका सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, हीरा कुंड बांध। ये आपके 4 बांध हैं। ऊंचा नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, आपसे ऊंचा नहीं पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों। क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। तो हमारे ये टिहरी बांध है जो सबसे बड़ा बांध है प्यारे मित्रों। इसी में हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारी जो है वो 1885 में हुई थी मित्रों। कब हुई थी मित्रों? 1885 यानी 1885 में हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसी क्रम में प्यारे मित्रों आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय जल जीव यानी वो जीव जो जल में रहता है और नेशनल भी है। तो हमारा ऑप्शन पहला है मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ, व्हेल। तो इसमें जो हमारा सही और सटीक आंसर है प्यारे मित्रों वो है हमारा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है प्यारे मित्रों वो है भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। इसको राष्ट्रीय जल जीव की संज्ञा दी गई है प्यारे मित्रों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे मित्रों क्या है? डॉल्फिन है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। जैसे कानपुर मंडल है, आगरा मंडल है, ऐसी मंडलों की संख्या हमसे पूछी जा रही है प्यारे मित्रों। तो जो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है उसमें कुल कितने मंडल हैं? कुल कितने मंडल हैं प्यारे मित्रों? आपसे मंडल की संख्या पूछी जा रही है। कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18 है, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22 है। तो इसमें जो हमारा सटीक और सही आंसर है वो प्यारे मित्रों ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने मंडल हैं प्यारे मित्रों? अरे ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे मंडल हैं प्यारे मित्रों वो 18 है। कितने हैं प्यारे मित्रों? 18 है। अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो होंगे नहीं क्योंकि उस समय ये कौन थे? ये पीएम थे पहले। अम्बेडकर ये तो थे नहीं। पटेल, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो पहले हमारे देश के गृह मंत्री थे यानी होम मिनिस्टर थे वो हमारे थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल जी थे प्यारे मित्रों। कौन थे? सरदार पटेल जी। अच्छा इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों। तो देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? फूल की बात कर रहा है ये। राष्ट्रीय फूल वो भी कैसा फूल दोस्तों? राष्ट्रीय गुलाब, कमल, लिली या कुमुदिनी। तो हम जानते हैं सभी जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो है प्यारे मित्रों कमल। क्या है प्यारे मित्रों? कमल है। एशिया का सबसे बड़ा गांव। एशिया का सबसे बड़ा गांव पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन है हमारा मलिहाबाद और ऑप्शन बी है गहमर यानी जो यूपी में पड़ता है। मैनपुरी ये तो है नहीं, हमारे पास में ही है बलिया। तो हमारा जो ऑप्शन सही है एशिया का सबसे बड़ा गांव है वो है गहरम। गहरम है जो यूपी में पड़ता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे मित्रों। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आम, नीम, बरगद, पीपल। ये शायद क्वेश्चन पीछे करा दिया, हो सकता है रिपीटेड आ गया हो। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है दोस्तों हमारा बरगद। क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है दोस्तों? ये हमारा बरगद है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन बड़ी हो गई थी इसकी। हाँ ऑप्शन हमारा दे रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा, राज्यसभा का नहीं पूछा है। तो हम सब जानते हैं जो लोकसभा होता है उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। और ये इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर क्या है?
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर आगरा, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज। तो इसका जो ऑप्शन सही है प्यारे मित्रों वो है ऑप्शन सी यानी प्रयागराज। वो सॉरी क्या है, ऑप्शन सी क्या है प्यारे मित्रों, वाराणसी है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन है, वाराणसी है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किस भाषा में है, ये भाषा पूछ रहा है हमसे। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है प्यारे मित्रों, हिंदी, बंगाली, संस्कृति या उर्दू, या उर्दू। तो ये हमारा जो है बंगाली भाषा में है भारत का राष्ट्रीय गीत। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। अच्छा, ये जो एक तरीके पुलिस के बाद ये सहायक के रूप में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, आपदा में सहायता करते हैं, शिक्षा करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार नहीं, व्यापारी नहीं हो सकते ये कोई व्यापार करते हैं, ये पढ़ाते किसी को नहीं, तो शिक्षा संबंध। युद्ध करते हैं, युद्ध भी नहीं करते हैं दोस्तों, ये हमारी आपदा में सहायता करते। 3 ऑप्शन हमने टर्मिनेट कर दिए, तो ऑप्शन बचा है बी सही, और जिसका है आपदा में सहायता, यानी हमारे ये जो होम गार्ड है ये आपदा में क्या करते हैं मित्रों, सहायता करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य क्या है, आपदा में सहायता करना है। इसी क्रम में प्यारे मित्रों आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है, इसमें दिवस पूछ रहा है, जो राष्ट्रीय दिवस है। देखो 15 अगस्त भी हमारा राष्ट्रीय दिवस ही है। क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीय दिवस भी है। और 26 जनवरी भी है। इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर लागू हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इसका ऑप्शन सही होगा, डी होगा प्यारे मित्रों। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन डी, यानी सबको हटा के हम लगा लेंगे इसमें ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है, इसमें सभी राष्ट्रीय दिवस हैं। और आज के कुछ ही 2-3 प्रश्न और बचे, उनको देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन है, ये कब और कहाँ से लागू किया गया था। स्वच्छ माने सफाई से संबंधित होता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी प्यारे मित्रों, तो 2012, 2014, 2016, 2018। तो इसका जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है प्यारे मित्रों, वो है क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की क्या हुई थी प्यारे मित्रों, शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो 1935, 1947, 1950। देखो ये तो देश आजाद नहीं हुआ था ना, तो ये तो हटा दो, हमारा देश स्वतंत्र ही नहीं था। अब बचे ऑप्शन ये दो, 1950 और 24 जनवरी 1950। जो हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर है 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन डी क्या है प्यारे बच्चों, सही है। आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है प्यारे मित्रों, जय हिंद, सत्यमेव जयते है, वसुदेव कुटुंबम है, अहिंसा परमो धर्म है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो हमारा जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है सत्यमेव जयते। जो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा होता है, अशोक स्तंभ में 4 सिंह बने होते हैं, जो चारों दिशाओं की क्या करते हैं, एक तरीका ये प्रतीक है रक्षा का। तो उसी के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा होता है प्यारे मित्रों, सत्यमेव जयते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हों, आगे ऐसे आपके लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट लेके आता रहूं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भली-भांति दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।